हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों कमेंट आया, सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। और ऐसे स्टूडेंट क्या फेल हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पेपर जो है वो, अगर हम बात करें, नवंबर में बोला गया है, नवंबर दिसंबर में। और किसी बच्चे स्कूल में प्री बोर्ड स्टार्ट भी हो गया है, आपको पता भी होगा सितंबर में, नेक्स्ट मंथ में पेपर आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस चीज़ को समझना है यार, कौन से बच्चे फेल हो सकते हैं। अब फेल क्यों हो सकते हैं? देखो यार, सीधी सी बात है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको टोटल, अगर हम मैथ्स की बात करूं, मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है वो सारी चीजें हम बात करेंगे। फिलहाल मैथ्स की बात करूं तो 8 चैप्टर्स टोटल मैथ्स में है। और ज्यादातर बच्चों को पता है कि सितंबर में टेस्ट है। अब खुद से एक बात सोच के देखो यार, कि अगर सितंबर में आपके टेस्ट हैं, ठीक है, तो यार अब आपके पास टाइम ही कितना बचा। अगर हम बात करें, अगस्त तो लगभग में एंड हो गया, 7-8 दिन बचे हैं, ठीक है। और मान लो 15 दिन सितंबर में मान लेते हैं। 15 डेज में आपको 8 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, अब देखो, कुछ बच्चे ने ज्यादा पढ़ाई इसलिए नहीं करी, पहले 4-5 महीने सोचा कि यार पास तो हो ही गए हैं पिछले साल के, इस बार भी ऐसी हो जाएगा, ज्यादा पढ़ाई नहीं की। किसी बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए 8th क्लास से 9th में, 9th क्लास से 10th में। और कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो गया कि कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं हो पा रही। आप लोगों में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर मैंने थ्योरी भी पढ़ ली, जब आप क्वेश्चन एक्सप्लेन करते तो समझ में भी आ जाता, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपकी जो होती है वो डेप्थ अंडरस्टैंड, डीप अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलें, वो होना चाहिए। डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक के बारे में, तब आप एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच कर पाते हो। ऊपर से क्वेश्चंस जो है वो केस स्टडी फॉर्मेट में होंगे, ठीक है, केस स्टडी फॉर्मेट में होंगे, एसर्शन रीजनिंग होगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपके ये एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो कुछ बच्चों को तो केस स्टडी पढ़ते ही समझ में नहीं आता क्या दे रखा है। कुछ को एसर्शन रीजनिंग में कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई कौन सा स्टेटमेंट किस तरीके से हमें डिफाइन करना है। बहुत से बच्चों ने अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, तो ऐसे बच्चों के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो स्कूल टेस्ट में फेल हो सकते हैं। इसका एक और रीजन है, क्योंकि स्कूल वाले भी आपका जो पेपर होगा ना, स्कूल में जो पेपर आपका होगा, वो उसका जो लेवल होगा वो थोड़ा हाई होगा कंपेयर टू सीबीएसई। क्योंकि हर बार स्कूल में अगर आप देखोगे, जो प्री बोर्ड होता है वो थोड़ा लेवल अप रखा जाता है, जिससे कि बच्चों को थोड़ा बताया जा सके यार कि इस लेवल तक भी पेपर गया तो आप कर पाओ। तो पेपर आपको सिंपल फॉर्मेट नहीं मिल पाएगा, आपको पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का मिलेगा। तो उस केस में आपके चांसेस है, क्योंकि अगर आपने मान लो अभी एक ही चैप्टर करा है, 2 ही चैप्टर करें, तो यार आपके चांसेस बन जाएंगे कि आप बस या तो जस्ट पास हो गए या फेल भी हो सकते हैं स्कूल टेस्ट में। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो यार बहुत दिक्कत है। फिर स्कूल वाले आपको परेशान करेंगे, पढ़ना शुरू करो, ये करो, फिर एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो यार प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे मैंने 1 शॉट वीडियोस सॉल्व कर रखे हैं आपके लिए, उनको देख सकते हो, ठीक है, एमसीक्यू कर सकते हो। अगर बात करूँ टेलीग्राम पे जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, उसमें आप जल्दी जल्दी क्या करो, एनसीईआरटी कर लो पहले, और साथ के साथ मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको फॉलो कर लो। और उसके बाद फॉलो करिए एमसीक्यू, अगर आपको फेल होने से बचना है, ठीक है, आपको फेल होने से स्कूल टेस्ट में बचना है, तो यार ये चीज कम से कम मिनिमम आप लोग करें। अब देखो इसमें भी टाइम लगेगा यार, इसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास और बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है, तो आप एनसीईआरटी करने के बाद सीधे एमसीक्यू करिए। ये वाला पार्ट भी अभी अवॉइड करिए, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और जिनके पास थोड़ा टाइम है तो ये करें, नहीं तो फिर आप लोग गड़बड़ कर जाओगे। आपको दिक्कत एक और है, ऐसा तो नहीं तुम्हें मैथ्स ही पढ़ना है, तुम्हें फिजिक्स भी पढ़ना है, तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, एसएसटी भी पढ़ना है, इन्हीं 10-15 दिन में। तो यार 10-15 दिन में तुम कैसे कवर करोगे सारी चीजें? बात समझ रहे हो मेरी? पेपर का लेवल भी अच्छा होगा, उसमें केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, असर्शन रीजनिंग भी होंगे। तो यार अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, तो जो सितंबर में टेस्ट होगा उसमें आप गड़बड़ कर जाओगे, उसमें आप गड़बड़ 101% कर जाओगे। अब कुछ बच्चों ने 2 ही चैप्टर मान लो कर रखे हैं, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। और अब अगर आपने अब एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बनाई, तो आप जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें भी गड़बड़ कर दोगे। कैसे गड़बड़ करोगे बताता हूँ। मान लो अभी आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, चल थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू भी करा, लेकिन आपको पता होना चाहिए सितंबर में आपका पूरा टेस्ट में निकल जाएगा। सितंबर तो टेस्ट देते निकलते जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारे नंबर कम आ गए, तो टीचर तुम्हारे रीटेस्ट लेते लेते परेशान तुम्हें कर देंगे, ठीक है, रीटेस्ट लेंगे। अक्टूबर में कुछ टेस्ट होंगे या रिवीजन होगा। अब रिवीजन भी समझना मेरी बात, रिवीजन क्या होगा,
अगर स्कूल का सिलेबस हो गया तो वो किस पे प्रैक्टिस कर पाएंगे, एमसीक्यू पे। और तुमने अगर चैप्टर अच्छे से नहीं करा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। भाई एमसीक्यू के लिए थोड़ी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती ना। पहले बात अलग थी, पहले क्या होता था मैं बताता हूँ। पहले क्या था, कुछ क्वेश्चन सेट होते थे प्रूव करने वाले, जैसे ट्राइंगल से थ्योरम प्रूव थी, आते ही था कोई ना कोई, तो बच्चों को बोल देते थे बेटा 4 नंबर का एक थ्योरम ये आ जाएगा, ठीक है। एक तुम्हारा रिलेशन रियल नंबर का √3 एक इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। कुछ सरफेस एरिया, कुछ मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन थे जिससे कि 25 से लेकर 30 मार्क्स तक बड़े आराम से आ जाते थे, कुछ लिमिटेड चीजें पढ़कर 30 बच्चे पास हो जाते थे। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें अक्टूबर में ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बताई जाएगी जिससे तुम बेटा ये पढ़ लो तुम्हारा काम हो जाएगा, ना तो टीचर को इस बार पता है कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकता है, एमसीक्यू पैटर्न पे है। तो इसलिए तुम्हें जो पहले होता था ना एंड मोमेंट पे तुम्हें कुछ मिल गया पास होने के लिए, वो तुम्हें मिलने वाला है नहीं। तो अक्टूबर में तो रिवीजन चलेगा, उसमें भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, और अक्टूबर में भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो नवंबर में तो पेपर है, ठीक है। एक और चीज है, सीबीएसई का एक चीज ध्यान रखना, जो 100 मार्क्स है ना आपका, 20 और 80, ठीक है। हालांकि अभी टर्म 1 तो आपका 50 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स इंटरनल और 40 आपका पेपर होगा। मैं 100 में बात कर लेता हूँ 20 का। तो इसमें तुम्हें इंटरनल असेसमेंट में जितने भी आए, ठीक है, पास जो होना होता है, पासिंग मार्क्स की बात करें, वो तुम्हें 80 में लाने होते हैं। कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे मेरे नंबर 20 तो यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ मैं 10-12 नंबर ले आऊंगा, 33 नंबर हो जाएंगे पास। ना ना ना, यहाँ से पास भी होना जरूरी है अलग से, ठीक है। तो ये मिस्टेक मत कर देना कि यार मैं यहाँ पास हो जाऊंगा, यहाँ थोड़े कम नंबर आ जाएंगे चल जाएगा। और देखो खुद से सोचो यार, 40 मार्क्स, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है फॉर एग्जाम्पल, यार कैसे करोगे। केस स्टडी में तुम्हारे कम से कम मैं बात करूँ, केस स्टडी की अगर मैं बात कर लूँ, केस स्टडी क्वेश्चंस की, तो केस स्टडी क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो कम से कम 4 तो आएंगे, बाकी सैंपल पेपर जल्दी रिलीज हो जाएगा, पता लग जाएगा। मैं फिर भी मान लेता हूँ मोटा मोटा सिर्फ 4 क्वेश्चन आ गए तो 16 मार्क्स तुम्हारे यहाँ हो गए। 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे मान लो केस असर्शन रीजनिंग के आ गए, तुम्हारे 22-23 नंबर अगर 20-21-22 क्वेश्चन अगर ऐसे निकल गए और इनमें तुमने दिमाग नहीं लगाया, ज्यादा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो तुम्हें 20 क्वेश्चन में कैसे करोगे, सोच रहे हो। तो कितना मुश्किल हो जाएगा पास होना भी। तो यानी कि आप लोग अभी तक अगर सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाओ। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो बच्चे बहुत लाइटली ले रहे हैं कि यार एमसीक्यू होगा हम तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत करते हैं कंपेयर टू सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव में पास होना फिर भी आसान होता है, इसीलिए और यहाँ पे भी एक चीज और है, जो बच्चे टॉपर है उनके लिए भी दिक्कत है। मान लो एक ही एमसीक्यू क्वेश्चन घुमा के आ गया तो आपके 100 में से नहीं आने वाले। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा सभी बच्चों को, जिनको अच्छा स्कोर करना है, जिनको पास होना है, जिनको एक एवरेज मार्क्स लाना है, सभी को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। इस चीज को समझो, ठीक है, इस चीज को समझो। अब इस टाइम पे तुम्हें किस चीज की पढ़ाई करनी चाहिए तो मैं आपको वो बता सकता हूँ, एनसीईआरटी तो करनी है, एनसीईआरटी मस्ट है, उसके बिना कॉन्सेप्ट ही बनेगा, ठीक है। सेकंड चीज, आप सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करें डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपने मार्क्स बूस्टर सॉल्व नहीं करे हैं, सारे असाइनमेंट टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम, ठीक है, ये काम करिए और तुरंत ही मैं जो एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ वो करना शुरू कर दो। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, असर्शन रीजनिंग, ठीक है, असर्शन रीजनिंग पे क्वेश्चन 3 चैप्टर के कल मिल जाएंगे तुम्हें, असर्शन रीजनिंग के 3 चैप्टर के क्वेश्चन तुम्हें कल टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो तुम उनको ट्राई कर लो। जो जो मटेरियल दे रहा हूँ वो कर लो। फिर भी तुम्हें XYZ कोई भी डाउट आता है तो यार इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, हर दिन बच्चे मैसेज करते हैं, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। लेकिन यार अल्टीमेट एक ही एम बनाओ यार, फेल तो किसी को नहीं होना है। वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना कि आप लोगों ने कितने चैप्टर्स कर लिए, चैप्टर के नाम लिख देना। जैसे मान लो आपने रियल नंबर पॉलिनोमियल कर लिया तो रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल लिख देना, अगर 3 कर लिए 3 के नाम लिख देना, 4 कर लिए या 8 चैप्टर्स कर लिए तो लिख देना 8 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड। मतलब आपने जो जो चैप्टर्स करे हैं उनको मेंशन कर देना, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि यार आपकी तैयारी कैसी चल रही है, मुझे किस टाइप का कंटेंट बनाना है, कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो किस कैटेगरी में है, उनकी तैयारी के लिए भी मुझे क्या क्या और वर्क करना है, जिससे कि आप अच्छा रिजल्ट ले पाओ और जो हमारी रिक्वायरमेंट है 100 में 100 फोड़ने की वो पूरी हो सके, ठीक है। क्योंकि मैं आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ यार, देखो सब कुछ दे दिया है, समझ रहे हो। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन करूँ इस वीडियो का तो वो यही है कि जिन्होंने अभी ज्यादा पढ़ाई नहीं करी तो अभी से इसी टाइम से सीरियस हो जाओ, नहीं तो यार फेल हो सकते हो। पक्का बता रहा हूँ, स्कूल टेस्ट में तो तुम पक्का फेल हो जाओगे, पेपर हार्ड आएगा, ध्यान रखना इस चीज का, और तुम उस केस में कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, तुम्हें लगेगा यार कहाँ से पूछ लिया,
ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो यार 8 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इसके बाद एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत कुछ ऐड करने के लिए, और एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सब्जेक्ट हैं। तो प्लीज सीरियस हो जाएं, पढ़ना शुरू कर दो। बाकी जो मेरे से सपोर्ट होगा, जैसे जैसे मैं गाइडेंस कर रहा हूँ उसको फॉलो करिए। आई होप सब लोग अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।